कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। सोशल साइंस का पार्ट है क्लास 10th का, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। ठीक है, इस क्लास में हम देखेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों जो है डिज़ायरेबल है, इसको क्यों हम पावर शेयरिंग को करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। जो चैप्टर, जो सेगमेंट, जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, वो प्लेलिस्ट से आप लोग देख करके जो है समझ सकते हैं। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं, ताकि टाइमली आप लोग अपना जो है नोट्स तैयारी कर सकें और पढ़ाई कर सकें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पावर शेयरिंग जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है। दो हमने कंडीशंस जो है देखा था। ठीक है, एक तो हमने श्रीलंका का कंडीशन देखा था और एक बेल्जियम। ठीक है, दो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, वहाँ पे कैसे स्ट्रगल हुआ, कैसे जो है उन्होंने रिस्टोर किया अपने उसको। तो ये जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है पावर शेयरिंग। टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो दो रीज़न इम्पॉर्टेंट है जो कि पावर शेयरिंग में जो है दिया जा सकता है कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है सोशल ग्रुप्स में, इसको ये रोकता है। क्योंकि दोनों को अगर सेम पावर दिया जाएगा तो डेफिनेटली जो है ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस। और कभी कभी क्या होता है कि एक जगह से जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो धीरे धीरे जो है पूरे पार्ट में जो है स्प्रेड हो जाते हैं, और इस तरह जो है एक बहुत बड़ी जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है हो जाती है। ठीक है, और उसमें सिविल वार की तरफ जो है कंट्री, लेट इट बी एनी कंट्री, जो है वो जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पावर शेयरिंग इज़ ए गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल आर्डर। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। ठीक है, अगर जो है कोई मेजॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, वो माइनॉरिटी को दबा सकता है, डेफिनेटली जो है दबा सकता है। और ये जो है अट्रैक्टिव लगेगा इनके लिए, मेजॉरिटी ग्रुप के लिए, कि हमने इनको डोमिनेट करके इनको जो है दबा दिया। बट इट इज़ फॉर द शॉर्ट रन, ये जो है छोटे टाइम के लिए होगा। ठीक है, और जो है लंबे समय में जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, और इससे जो है नेशन की यूनिटी पे भी अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि हमने देखा था श्रीलंका के केस में क्या हुआ था। श्रीलंका के केस में ये हुआ था कि सिंघला जो है, जो गवर्नमेंट थी, जो भी पॉलिसी बना रही थी, ठीक है, वो जो है सिंघला के फेवर में था। और जो वहाँ के तमिलियंस थे, ठीक है, लेट इट बी एनी तमिलियंस, जो वहाँ के नेटिव तमिलियंस थे और जो इंडियन तमिलियंस थे, उनके लिए जो वो माइनॉरिटी में थे, दोनों को जोड़ करके 80% में थे, उनके लिए जो है वो ऐसी पॉलिसी नहीं था जो कि जो है इनको अपलिफ्टमेंट दे, मतलब कि बराबर का, राइट टू इक्वलिटी का नहीं था। तो क्या हुआ, इन तमिलों ने क्या किया, धीरे धीरे इनमें जो है विद्रोह जो है स्टार्ट होने लगा सिंघला के अगेंस्ट में। इन्होंने क्या किया, पहले तो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, ठीक है, फिर जो है धीरे धीरे जो है ये डोमिनेट करने की कोशिश किए। एंड इट टर्न्स, अब आप ये समझ सकते हैं कि 74% जहाँ पे जो है एक प्रेजेंस है पॉपुलेशन की, उसमें 18% जो है लोग, उसमें भी 18% में 15% जो है नेटिव हैं, और 13% जो है वहाँ के नेटिव हैं, और 5% में इंडियन हैं। तो हो सकता है कि इसमें पूरे ना हो तो 10 to 12% लोग मिल करके कितना बड़ा सिविल वार जो है श्रीलंका में हुआ था, और जो है बहुत दिनों तक जो है स्ट्रगल करते रहे। कितना जो है डैमेज हुआ, कितना जो है एसेट जो है, जो पब्लिक जो था एसेट गया, और कितने लोग जो है उसमें मारे गए। तो इससे जो है ये शॉर्ट टर्म में तो दिखाई देता है कि इट्स ओके, लेकिन लंबे समय में जो है ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है,
तो और जो है लंबे समय के लिए हो सकता है कि वो जो है मेजॉरिटी के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके। ये जो इन्हों को अप्रेसिव किया है वो ये प्रॉब्लम्स क्रिएटर हो सकते हैं मेजॉरिटी ग्रुप्स के लिए भी। तो ये नहीं समझना चाहिए कि जो है ये जो कि ओनली शॉर्ट टर्म के लिए ही बेनिफिटेड हो सकता है, हमें सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। जैसा कि इसमें ये है कि मेन मेजर क्या है कि ये जो है जो सोशल ग्रुप होती है उसके कन्फ्लिक्ट को ये अवॉइड करता है, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, एक जो है नेशनल हारमोनी बनी रहती है, हारमोनी बिटवीन द कम्युनिटी, और जो है वो नेशन जो है स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये दिस इज़ द फर्स्ट वन रीज़न है। सेकंड रीज़न हम देखते हैं कि क्या है। सेकंड रीज़न क्या है, देयर इज ए सेकंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो है मेन जो डेमोक्रेसी है उसका जो है मेन हार्ट है। ठीक है, उसका मेन मोटिव है कि जो है ये पावर शेयर होना चाहिए। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। मतलब कि इसमें जो भी लोग, जो भी पॉलिसी बनाया जाएगा, जो भी इससे अफेक्ट होने वाले हैं, उनको जो है आपको साथ में लेके चलना है। पीपुल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्नड। उनको जैसे कोई भी पॉलिसी बनाना है तो जो है हम उनके रिप्रेजेंटेटिव को जो है साथ में ले करके भाई उनकी कि क्या जो है उनकी सोच है, रिप्रेजेंटेटिव से हम फीडबैक ले करके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाया जा सकता है। ठीक है, ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन where citizens through participation acquire a stake in the system। तो जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल गो टू द पार्लियामेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल जो है पार्लियामेंट में जाते हैं और वहाँ के जनता की आवाज़ को जो है वो रखते हैं कि भाई वहाँ की जनता, वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन जो है ये चाहती है। ठीक है, तो ये दो जो है मेजर है कि इसमें जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या जो भी पॉलिसी एक ग्रुप ऑफ पीपुल पे बन रहा है उनसे कंसल्ट होना चाहिए, उनकी जो है साझेदारी होनी चाहिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर्स हैं। अब जो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंट। हम इसको जो है प्रूडेंट रीज़न भी जो है बोल सकते हैं, एंड सेकंड जो है वो मोरल बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पावर शेयरिंग कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमने देखे। दो जो है उसके मेन रीज़न है, एक तो सोशल सिविल वार को जो है रोकता है, और दूसरा जो है ऐसा जो है वहाँ के कंट्रीज़ के लोगों जो अफेक्ट होने वाले हैं उनको साथ में लेके जो है चलना है, पॉलिसी बनाना है। ठीक है, तो इससे जो है हमारी कंट्री स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और जो है डेवलप्ड कंट्री की तरफ आगे बढ़ सकती है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो है इकोनॉमी कहीं ना कहीं जो है बाधित होगी, सोशल भी बाधित होगी, एजुकेशन भी बाधित होगा, हर सेक्टर में जो है बाधित होगा। तो इस प्रकार से पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, हमने ये देखा। इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।